पे छुरियों के वार करके एक नौजवान शख्स को मौत के घाट उतार दिया गया, कत्ल कर दिया गया। इसका अगर नफसियाती पहलू से, माशराती पहलू से हम तज्जिया करें इस वाक़े का, फर्रुखाबाद में जो ये वाक़या हुआ है, अब वो जो मारने वाले हैं, कत्ल करने वाले हैं, उन्होंने सिर्फ मामूली रंजिश के ऊपर महज छोटे से झगड़े की बुनियाद बनाकर एक शख्स के घर के ऊपर हमला किया। और जब हमला किया तो आगे से वो शख्स मुतलका ना मिला, उसका छोटा भाई मिला, तो उसे ही छुरियों के वार करके कत्ल कर दिया। अब हमारे माशरे में ऐसे जराइम की जो रेशो बढ़ रही है, इसके पीछे एक फ्रस्ट्रेशन भी है, मायूसी भी है कि माशरे में आप जिस शोबे से भी आप तल्लक रखते हैं उसमें आप मुतमिन नहीं होते, उसमें आप किसी न किसी जहनी या नफसियाती बीमारी का शिकार रहते हैं। तो उसका अंजाम इस तरह के वाक़े से भी रूनुमा होता है कि आपके साथ कोई मामूली तलखी हुई, कोई झगड़ा हुआ, तो आप इस हद तक चले गए गुस्से में, इस हद तक आप उस रंजिश को ले गए कि आपने एक शख्स को कत्ल करने का प्लान कर लिया। और प्लान ही नहीं किया, फिर उस प्लान पर अमल दरामद करते हुए बाकायदा छुरी लेकर उनके घर तक चले गए और फिर घर जाकर उस शख्स को बुलाया। और अगर वो शख्स नहीं मिला तो आपका गुस्से की आग ठंडी नहीं हुई, तो आपने उसके छोटे भाई को ही ज़ख्मी कर दिया, इस हद तक ज़ख्मी कर दिया कि वो बेचारा ज़ख्मों की ताप ना लाते हुए दुनिया से ही चला गया। और अब ये ख़ुद शख्स जिसने कत्ल किया, जो उसके साथ हमराई मुल्ज़मान थे, इनको सारों में कानून में सख्त से सख्त सज़ा मिलेगी और एक ड्यू प्रोसेस के ऊपर इन अशख़ास को और इनके घर वालों को भी गुजरना पड़ेगा। तो अगर आप अपने गुस्से पर काबू पा लें और 2 मिनट का गुस्सा बर्दाश्त कर लें, तो फिर आपको अपनी बाकी ज़िंदगी में ऐसे मामला से ना गुजरना पड़े जिस तरह के अब इन शख़ास ने अपने गुस्से पर काबू ना पाकर एक शख्स को कत्ल कर दिया और आपको जेल के सलाखों में और उनकी पूरी फैमिली जो जी है इस साने से गुजर रही है।